राक्षसों के घर में हनुमान जी गए तो फिर वहां मंदिर कहां से? और हनुमान जी महाराज चारों तरफ घूम रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर में जाकर के खोज रहे हैं क्या है मंदिर। अब लंका में मंदिर कहां से आ गए? संस्कृत में मंदिर बोलते हैं महल को, पहला तात्पर्य। संस्कृत में मंदिर बोलते हैं महल को, तो हर महल में जा जाकर के खोज रहे हैं, लेकिन सीता जी नहीं मिल रही। दूसरी बात, शाब्दिक अर्थ इसका ये वाला नहीं है मंदिर। मंदिर अर्थ है इसका, मंदिर किसे कहते हैं? जिस समय गौरी माँ का पूजन करने के लिए सीता जी गईं, तो वहां पर तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। माँ सीता जी अंबा माँ के भवन में गई, वहां मंदिर नहीं, मंदिर नहीं है, वहां भवन है। बताइए, मंदिर को तो भवन लिख रहे हैं तुलसीदास जी, और जहां भवन लिखना चाहिए वहां मंदिर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? कभी नहीं इस विषय में सोचा। जहां पर पति पत्नी का जोड़ा रहता है धर्म के प्रति, वो घर नहीं, वो मंदिर है। उधर माँ गौरा की आराधना के लिए सीता जी गई है, तो शंकर जी साथ में नहीं है उस मंदिर में, अकेली गौरा माँ है। तो अकेली गौरा माँ है, तो तुलसीदास जी वहां लिख रहे हैं मंदिर नहीं भवन है, क्योंकि अकेली बैठी है। और अगर शंकर जी साथ में होते तो वो मंदिर होता। इसी प्रकार से राक्षस जितने भी रहते हैं लंका में, सब जोड़े के सहित अपने अपने भवन में रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं वो भवन नहीं, वो मंदिर है। लेकिन घर को मंदिर बनाइए महाराज, इस रामचरितमानस से कुछ सीखिए। घर को ही मंदिर बनाएंगे, कभी तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर ही आपका तीर्थ है। लेकिन उसमें व्यवहार कैसा करना है, ये प्रयोग शास्त्र है। 3 शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, एक योग शास्त्र, एक वियोग शास्त्र और एक प्रयोग शास्त्र। योग शास्त्र, योग शास्त्र है महाराज हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, वो योग शास्त्र है, उसमें योगियों के विषय में बताया गया है। एक है वियोग शास्त्र, वियोग शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, जिसे पढ़ने से आपको वियोग हो जाएगा परिवार से। वास्तविकता में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, उसे पढ़ने से आपकी समझ में आ जाएगा। और एक है प्रयोग शास्त्र, प्रयोग शास्त्र है ये रामचरितमानस, इसको प्रयोग में देखिए, किसमें किसने कैसा किसके साथ व्यवहार किया, गृहस्थ में जीने के तरीके अगर सीखने हैं तो इससे सीखिए। राम जी अपने भाइयों से क्या प्रेम करते हैं, वो अगर भाई भाई से प्रेम करने लगेगा तो ये प्रयोग शास्त्र है, वो घर नहीं मंदिर है। सीता जी अपनी सासू माँ से क्या किस प्रकार से वार्तालाप करती हैं, वो सब सीखिए, वो घर नहीं, वो मंदिर है। राम जी अपने पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, इसे समझिए प्रयोग शास्त्र से, वो घर नहीं, वो मंदिर है। अपनी मति को ऐसा बनाओ ना, तभी तो घर मंदिर बनेगा। सिर्फ ईंट पत्थर से खड़ा करने का मकान जो होता है वो घर नहीं होता। जिसमें धर्म के अनुसार कार्य हो, पति के अनुसार सुलक्षणा चलने वाली स्त्री हो, वो घर नहीं मंदिर है महाराज। और दोनों के विचार ही नहीं मिलते तो महाराज वो घर ही रहेगा, मंदिर हो ही नहीं सकता। भाई भाई के प्रति प्रेम नहीं, सासू माँ के प्रति प्रेम नहीं, पिता के प्रति प्रेम नहीं, तो काहे का घर है भैया, मंदिर थोड़ी है, वो घर है। और ऐसे घरों में कभी महाराज सुख समृद्धि मिल नहीं सकती। और ये रामचरितमानस बहुत कुछ सिखाता है अगर सीखो तो। लेकिन ये बातें हमें यहाँ कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं और सुनने में बड़ी अच्छी, लेकिन महाराज ये कहने और सुनने की बात नहीं, जब तक जीवन में इसे उतारोगे नहीं कोई मतलब नहीं है। ये धर्म बहुत पीछे हो गया सनातन, इसीलिए क्योंकि हमारी समझ में नहीं था। हमारी समझ में आए कहां से, मैंने पहले बताया ना, कूट कूट के तो पहले उसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब भर रखा है, तो इसमें नया कहां से घुसेगा, जब तक उसे नहीं निकालोगे। उसे निकालो तब ये नया प्रवेश करेगा। ये सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, ओहो राम जी ने ओहो पिता के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। हाँ, राम जी ऐसा पिता के प्रति व्यवहार करते हैं, अगर कोई करे तो सही, उसका भी नाम राम होगा भगवान के अंदर। ये कोई राम ऐसा कहा जाता है, विद्वान पुरुष संतों के साथ जब आप जाओगे तो वो ये कहते हैं, कोई रामचरितमानस को वो नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं आप हो, आपके जीवन की कथा है ये,
हर पुरुष राम है, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना है, माता के प्रति कैसा व्यवहार करना है, भाइयों के प्रति कैसा, हर व्यक्ति राम बन सकता है। कोई राम के अंदर तो केवल दशरथ के पुत्र राम के अंदर ये लक्षण थे, इसलिए उसका नाम राम है। आप भी वो लक्षण बनाइए, आप भी राम हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब तक आप अंदर से नहीं निकालोगे द्वेष को, भावनाओं को, तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं। तो निवेदन करें, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर बनाइए, घर को आप बना सकते हो। और एक बात और बताऊं आपको, गुप्त, बिल्कुल ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। घर को मंदिर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग स्त्री का होता है। पुरुष कितना भी प्रयास कर ले कि मैं घर को मंदिर बनाऊंगा, कभी नहीं बना सकता, जीवन निकल जाए। लेकिन स्त्री चाहे, क्योंकि स्त्री में पुरुष से हर चीज 8 गुना ज्यादा होती है। साहस 8 गुना ज्यादा, परिश्रम करने की स्थिति 8 गुना ज्यादा, सहनशीलता 8 गुना ज्यादा, पवित्रता 8 गुना ज्यादा, धर्म, दया, शौच इत्यादि जो भी है सब पुरुष से 8 गुना ज्यादा है स्त्री के अंदर। तो स्त्री जब तक नहीं चाहेगी वो घर मंदिर कभी नहीं बन सकता। स्त्री चाहे घर को मंदिर बना सकती है। तो श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सारे मंदिरों में खोज रहे हैं, लेकिन सीता जी कहीं नहीं दिखी। कयो दशानन मंदिर माई, रावण के मंदिर में भी गए, रावण के महल में भी गए, वहां भी सीता जी नहीं दिखी। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज को एक सब भवनों से अलग भवन दिखाई दिया। उसकी विशेषता, आजकल पढ़ने वाले बड़े विद्वान हो गए, क्या बताएं, क्या पढ़ के सुनाते हैं आपको। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कर